वी आर स्टार्टिंग द मैकेनिज्म ऑफ लेबर, उसमें क्या क्या बेसिक स्टेप्स होते हैं, एज यू हैव बीन आस्क्ड इन द बाईबाज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, गुड्डा पेल्विस पे करके दिखाना भी होता है। ठीक है, इसमें पहला आपका जो प्रोसीजर होता है, पहला आपका इंगेजमेंट होता है, फिर डिसेंट होता है, फिर फ्लेक्शन होता है, फ्लेक्शन के बाद इंटरनल रोटेशन होता है, इंटरनल रोटेशन के बाद क्राउनिंग होती है, क्राउनिंग के बाद एक्सटेंशन होता है, रेस्टिट्यूशन होता है, एक्सटर्नल रोटेशन होता है और एक्सपल्जन ऑफ द ट्रंक होता है। तो अगर हम बात करते हैं इंगेजमेंट की, तो इंगेजमेंट में तुम्हारे पास जो हेड ब्रिम होता है, हेड ब्रिम रिलेशन पीरियड टू द एंगेजमेंट एज रिवील्ड बाय द इमेजिनिंग स्टडीज शो दैट ड्यू टू द लेटरल इंक्लिनेशन ऑफ द हेड, चूंकि हेड का लेटरल इंक्लिनेशन होने लगता है, जो सजाइटल सूचर होता है डज नॉट स्ट्रिक्टली करेस्पॉन्ड विद द अवेलेबल ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द इनलेट, जो अवेलेबल ट्रांसवर्स डायमीटर है इनलेट का उससे करस्पॉन्ड नहीं करता है। ठीक है, सजाइटल सूचर। Instead, it is either deflected anteriorly, sagittal suture या तो anteriorly deflect हो जाता है towards the pubic symphysis और posteriorly towards the sacral promontory, या फिर वो posteriorly तुम्हारा sacral promontory की तरफ deflect हो जाएगा। ठीक है, such deflection of the head in relation to the pelvis is called as asynclitism। ठीक है, when the sagittal suture lies anteriorly, the posterior parietal bone becomes when the sagittal suture lies anteriorly, the posterior parietal bone becomes the leading presenting part and is called as posterior asynclitism or the posterior parietal presentation. This is more frequently found in the primary gravida में ज़्यादातर मिलता है because of the good uterine tone and the tight abdominal wall. As you can see in this figure कि जो एंटीरियर पैराइटल, ये हमारा सजाइटल सूचर हो गया। ठीक है, दिस पोर्शन। ठीक है, सजाइटल सूचर हो गया, एंटीरियर पैराइटल बोन हो गई। ठीक है, पोस्टीरियर पैराइटल बोन हो गई। ठीक है, तो जो इनका ये बायपैराइटल डायमीटर हो गई। ठीक है, इंगेजमेंट जब होता है, जब या तो ये पैराइटल बोन इधर एक्स्ट्रा बढ़ जाए या फिर पीछे की तरफ ये हो जाए। ठीक है, मतलब बायपैराइटल डायमीटर डायरेक्टली नहीं आके एक एक करके आ रही है, तो वो एसिंक्लिटिज्म होता है। ठीक है, तो एज यू कैन सी इन दिस द फर्स्ट डायग्राम, एंटीरियर पैराइटल। ठीक है, द हेड ब्रिम रिलेशन टू पीरियड टू द इंगेजमेंट, एंटीरियर पैराइटल प्रेजेंटेशन है इसमें। ठीक है, एंटीरियर पैराइटल बोन जो है वो प्रेजेंटेशन में आएगी। ठीक है, हेड इन सिंक्लिटिज्म है तो सजाइटल सूचर तुम्हारा एकदम सेंटर में, पेल्विक इनलेट प्लेन है। ठीक है, ऑसिपिटोफ्रंटल प्लेन। द पोस्टीरियर पैराइटल प्रेजेंटेशन में पोस्टीरियर पैराइटल बोन प्रेजेंट करेगी। ठीक है, एसिंक्लिटिज्म के एडवांटेजेस क्या हैं? ठीक है, एसिंक्लिटिज्म इज बेनिफिशियल इन द मैकेनिज्म ऑफ एंगेजमेंट ऑफ द हेड। एंगेजमेंट ऑफ द हेड विद द एसिंक्लिटिज्म, द टू पैराइटल एमिनेंसेस, जो दो पैराइटल एमिनेंसेस है वो क्रॉस करते हैं ब्रेम को एट अ टाइम, सेम टाइम पे। एंगेजमेंट ऑफ द हेड विद द एसिंक्लिटिज्म, टू पैराइटल एमिनेंस क्रॉस द ब्रेम वन एट अ टाइम, एक एक करके क्रॉस करेंगे वन एट अ टाइम। ठीक है, जो पैराइटल एमिनेंसेस है। विद दिस हेल्प लेसर डायमीटर दैट इज सुपर सब पैराइटल, दैट इज 8.5 सेंटीमीटर की डायमीटर ही इंगेज करती है टू क्रॉस द पेल्विक ब्रिम इंस्टेड ऑफ द लार्जर बायोपैरामीटल डायमीटर दैट इज 9.5 सेंटीमीटर फॉर द एंगेजमेंट इन द सिंक्लिटिज्म। अगर सिंक्लिटिज्म होता है इस केस में, जैसे इस केस में होगा, तो वहाँ पे 9.5 सेंटीमीटर की डायमीटर इंगेज करके उसको क्रॉस करना पड़ेगा। बट इस केस में आपकी जो सुपर सब पैराइटल डायमीटर होती है वो क्रॉस करती है, दैट इज 8.5 सेंटीमीटर ही क्रॉस करती है एसिंक्लिटिज्म के केस में। ठीक है, and marked presentation asynclitism is abnormal and indicates cephalopelvic disproportion. This is what it is said in this figure. Similarly ये posterior asynclitism क्या है? The sagittal suture जो है, अगर वो anterior lie कर रहा है, posterior parietal bone जो है leading presenting part है, posterior parietal bone अगर इसे posterior asynclitism बोलते हैं हम। ठीक है, ठीक है, देन
In the other, the sagittal suture lies more posteriorly, with the result that the anterior parietal bone becomes leading presenting part. Then it is called as anterior parietal presentation or the anterior asynclitism. Similarly, it is more commonly found in the multipara. Multipara में ये ज़्यादा मिलता है anterior asynclitism. ठीक है. Mild degree of the asynclitism are common, but severe degree indicate cephalopelvic disproportion. Mild degree तो common होता है, बट सीवियर डिग्री है तो मतलब सीपीडी होगा. ठीक है. पोस्टीरियर लेटरल फ्लेक्शन ऑफ द हेड occurs to glide the anterior parietal bone past the pubic symphysis in the posterior parietal presentation. Lateral flexion in the reverse Lateral flexion in the reverse direction occurs to glide the posterior parietal bone past the sacral promontory in the anterior parietal presentation. After this movement, इस movement के बाद which occurs early in the labor, not only the head enters the brim but also the synclitism occurs. इसके बाद synclitism भी होता है. However, in about 25% cases, the head enters the brim in the synclitism, that is sagittal suture corresponding to the diameter of the engagement. Primary gravida में engagement occurs in the significant number of the cases before the onset of the labor. Labor के onset से पहले ही engagement हो जाता है. While in the multipara, the same may occur in the late first stage with the rupture of the membrane. मल्टीपैरा में रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन भी हो सकता है. ठीक है. डिसेंट, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है. प्रोवाइडेड देयर इज नो अनड्यू बोनी और द सॉफ्ट टिश्यू ऑब्स्ट्रक्शन. कोई बोनी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई सॉफ्ट टिश्यू ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो डिसेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. इट इज स्लो एंड इनसिग्निफिकेंट इन द फर्स्ट स्टेज. फर्स्ट स्टेज में स्लो इनसिग्निफिकेंट बट प्रोनाउंस्ड इन द सेकंड स्टेज. इट इज कंप्लीटेड विद द एक्सपल्जन ऑफ द फीटस. फीटस एक्सपल्ड हो जाता है तो वो कंप्लीट हो जाता है. इन द प्राइमरी ग्रेविडा द पीरियर with the prior engagement of the head, there is particularly no descent in the first stage, while in the multipara descent starts with the engagement. ठीक है. प्राइमरी ग्रेविडा में जो डिसेंट है वो तुम्हारी देयर इज नो डिसेंट इन द फर्स्ट स्टेज. फर्स्ट स्टेज में कोई भी डिसेंट नहीं होती, लेकिन जो मल्टीपैरा होता है उसमें डिसेंट स्टार्ट कर जाती है विद द एंगेजमेंट. एंगेजमेंट होते ही डिसेंट स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. हेड इज एक्सपेक्टेड टू रीच द पेल्विक फ्लोर बाय द टाइम द सर्विक्स इज फुल्ली डायलेटेड. और हेड को हम एक्सपेक्ट करते हैं वो रीच कर जाएगा पेल्विक फ्लोर पे बाय द टाइम सर्विक्स इज फुल्ली डायलेटेड. द फैक्टर फैसिलिटेटिंग द डिसेंट, दैट इज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिट्रैक्शन, bearing down efforts and the straightening of the fetal ovoid, especially after the rupture of the membranes. Flexion, that is, while some degree of the flexion of the head is noticeable at the beginning of the labor, but complete flexion is rather uncommon. The head meets the resistance of the birth canal during the descent. The full flexion is achieved. Thus, if the pelvis is adequate, the flexion is achieved either due to the resistance offered by the unfolding cervix or the wall of the pelvis or by the pelvic floor. It has been seen that the flexion precedes the internal rotation or at least coincides with it. Flexion is essential for the descent since it reduces the shape and the size of the plane of the advancing diameter of the head. जो advancing diameter of the head है उसका plane को reduce कर देता है. फ्लेक्शन डिसेंट के साथ प्रोग्रेस करता है. ठीक है. और लास्ट में फ्लेक्शन होगा जब पेल्विक फ्लोर पे वो बेबी का हेड आएगा. ठीक है. फ्लेक्शन इज एक्सप्लेन बाय द टू आर्म लेबर थ्योरी. एक टू आर्म लेबर थ्योरी होती है जो कि फ्लेक्शन को एक्सप्लेन करती है. दैट द फल्क्रम इज रिप्रेजेंटेड बाय द ऑसिपिटो एलेंटॉइड जॉइंट. ठीक है. ऑफ द हेड. ठीक है. ऑसिपिटो एलेंटॉइड जॉइंट जो होगा वो तुम्हारा हेड का जो होगा वो फल्क्रम रहेगा. ठीक है. द शॉर्ट आर्म एक्सटेंड फ्रॉम द कंडाइल्स टू द ऑसिपिटोल प्रोट्यूबरेंस. ठीक है. ठीक है. तो शॉर्ट आर्म होता है वो एक्सटेंड करता है फ्रॉम द कंडाइल्स. ठीक है. अगर हम ये बेबी का हेड ले लेते हैं. ठीक है. ये ऑसिपिटो एटलाइन जॉइंट है, इसे हम फल्क्रम मान लेते हैं. ठीक है.
यहाँ से देख लेते हैं, जो ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस यहाँ पे होगी ये हमारा शॉर्ट आर्म हो जाता है, और ये जो चिन की साइड है ये लॉन्ग आर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ये कह रहे हैं कि लॉन्ग आर्म एक्सटेंड करता है फ्रॉम द कंडाइल्स टू द चिन। जो कंडाइल्स होते हैं तुम्हारे वहाँ से चिन तक की एक्सटेंड कर रहा है। when the resistance is encountered by the ordinary law when the resistance is encountered by the ordinary law of the mechanics, the short arm descends and the long arm ascend। जो शॉर्ट आर्म है ये वाला ये डिसेंड करेगा और लॉन्ग आर्म जो है वो असेंड करेगा, रिजल्टिंग इन द फ्लेक्शन ऑफ द हेड एज यू कैन सी इन दिस फिगर ऑल्सो। this joint is termed as flexion over here। ठीक है, अगर फलक्रम ओवर हेयर, यहाँ पे फलक्रम है, यहीं पे बेबी के हेड का फ्लेक्शन होना है। और ये जो ये आपका कंडाइल से लेके ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस तक की ये आपका शॉर्ट आर्म हो जाता है, और ये आपका लॉन्ग आर्म हो जाता है। ठीक है, लॉन्ग आर्म टू द चिन होता है। ठीक है, तो जो शॉर्ट आर्म होता है उसका डिसेंट होगा, ठीक है, और लॉन्ग आर्म का एसेंड होगा, जिसकी वजह से बेबी का जो हेड है उसका फ्लेक्शन हो जाएगा फाइनली। ठीक है, दिस इज हाउ द पिक्चर विल बी लाइक द फ्लेक्शन ऑफ द हेड ऑफ द बेबी। ठीक है, फीटस। नाउ द इंटरनल रोटेशन, अगर इंटरनल रोटेशन की बात करें, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द ग्रेट इम्पोर्टेंस। ठीक है, जो इंटरनल रोटेशन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, विदाउट विच देयर विल बी नो फर्दर डिसेंट। इसके बाद अगर इंटरनल रोटेशन नहीं हुई तो कोई डिसेंट नहीं होगी। द मैकेनिज्म ऑफ द इंटरनल रोटेशन इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, although easy to describe। The theories which explain the anterior rotation of the occiput are, that is slope of the pelvic floor। कुछ theories दी गई हैं जो explain कर देती हैं कि कैसे ये anterior rotation of the occiput हो रहा है। पहला है तुम्हारा slope of the pelvic floor। pelvic floor का जो two halves of the levator ani form the gutter। जो दो हाफ है levator ani के वो एक गटर बनाते हैं। and viewed from above the direction of the fiber is backward upward towards the midline। जो डायरेक्शन है फाइबर्स का वो बैकवर्ड अपवर्ड टुवर्ड्स द मिड लाइन है। thus during each contraction, हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ जो हेड है ऑसिपुट इन पर्टिकुलर इन वेल फ्लेक्स्ड पोजीशन स्ट्रेच करता है एलिवेटर एनआई को, particularly that half which is in relation to the occiput after contraction pass of elastic recoil of the levator ani। अगर जैसे कॉन्ट्रैक्शन जैसे पास ऑफ करता है तो इलास्टिक रिकॉइल होता है एलिवेटर एनआई का, जो कि अकर करता है ब्रिंगिंग द ऑसिपुट फॉरवर्ड, जिसकी वजह से ऑसिपुट फॉरवर्ड आ जाता है टुवर्ड्स द मिड लाइन। प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल द ऑसिपुट इज प्लेस्ड एंटीरियर। ये प्रोसेस कंटिन्यूसली रिपीट होता रहता है जब तक कि ऑसिपुट तुम्हारा एंटीरियर नहीं हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज रोटेशन बाय द लॉ ऑफ पेल्विक फ्लोर, दैट इज हार्ट्स रूल इसे बोलते हैं हम। तो हार्ट्स रूल क्या होता है? बेसिकली रोटेशन बाय द लॉ ऑफ पेल्विक फ्लोर। पेल्विक फ्लोर जो होता है तुम्हारा दो हाफ में डिवाइडेड होता है, लिवेटर एनआई दो हाफ में होती है, जिसकी वजह से जब आपका डिसेंट हो रहा होगा, फ्लेक्शन हुआ है, ऑसिपुट जो है तुम्हारा पेल्विक फ्लोर को टच कर रहा होगा, जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन पास होने के बाद इलास्टिक रिकॉइल होती है लिवेटर एनआई की, जिसकी वजह से वो एक पुश देती होगी, जिसकी वजह से जो ऑसिपुट है वो तुम्हारा एंटीरियरली आ जाता है। दिस इज कॉल्ड एज हार्ट्स रूल और द लॉ ऑफ द पेल्विक फ्लोर। ठीक है, देन इसके बाद दूसरा हमारा होता है दैट इज पेल्विक शेप के रिगार्डिंग है। ठीक है, पेल्विक शेप जो होता है दैट इज फॉरवर्ड इंक्लिनेशन ऑफ द साइड वॉल्स ऑफ द cavity, forward inclination of the side wall of the cavity, narrow bispinous diameter and long anterior posterior diameter of the outlet, result in putting in the long axis of the head to accommodate in the maximum available diameter, that is anterior posterior diameter of the outlet, leaving behind the smallest bispinous diameter, जिसकी वजह से केवल तो केवल स्मॉलेस्ट बाइस्पाइनस डायमीटर रह जाती है। ठीक है, पेल्विक शेप की वजह से भी ये होता है। देन उसके बाद लॉ ऑफ अनइक्वल फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, लॉ ऑफ अनइक्वल फ्लेक्सिबिलिटी दैट इज
Salims and Mori. The internal rotation is primarily due to the inequality in the flexibility of the component part of the fetus. The occipitolateral position जो होती है, there will be anterior rotation. Occipitolateral position से आपका anterior rotation होगा by the 2/8 of the circle of the occiput. Occiput जो है 2/8 of the circle of the occiput वो रोटेट कर जाएगा. वेयर एज इन द ऑब्लिक एंटीरियर पोजीशन, अगर वो ऑब्लिक एंटीरियर पोजीशन में है, ठीक है, द रोटेशन विल बी अगर वो ऑब्लिक इंटीरियर पोजीशन, द रोटेशन विल बी 1/8 ऑफ द सर्किल फॉरवर्ड, प्लेसिंग द ऑसिपुट बिहाइंड द प्यूबिक सिम्फाइसिस, जिसकी वजह से जो ऑसिपुट है वो बिहाइंड द प्यूबिक सिम्फाइसिस आ जाएगा. देयर इज ऑलवेज एन अकम्पनिंग मूवमेंट ऑफ द डिसेंट विद द इंटरनल रोटेशन. thus prerequisite of the anterior internal rotation of the head are well flexed head and the efficient uterine contraction, favorable shape of the mid pelvic plane, and the tone of the levator ani muscle. The level at which the internal rotation occurs is variable. Rotation in the cervix, although favorable, is less frequent occurrence. In the majority cases, the rotation occurs at the pelvic floor. Rarely it occurs at the late as crowning of the head. Torsion of the neck.